हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज विश्व पुस्तक दिवस है और पुस्तकों से अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगी कि अधिक से अधिक किताबों का अध्ययन किया जाए। और अब हम अगली भारतीय संविधान की जो 10 विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे। कल हमने 10 विशेषताओं की विवेचना की थी। निश्चित रूप से आपने उन 10 विशेषताओं के नोट्स बना लिए होंगे। 11वें नंबर की विशेषता है विलक्षण दस्तावेज। भारत का जो संविधान है वो विलक्षण दस्तावेज है। पहले ही मैंने बता दिया आपको कि भारत का संविधान विभिन्न संविधानों की अच्छी बातें लेकर बनाया गया है और इसमें भारत के आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया है। और विलक्षण इसलिए भी है कि भारत के बाद में दक्षिण अफ्रीका ने अपना संविधान बनाते समय उसे अपना प्रतिमान माना है। अगली जो 12वीं विशेषता है एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। ज्यादातर संविधान है हम ये देखते हैं या तो एकात्मक शासन प्रणाली अपनाते हैं या संघात्मक शासन प्रणाली अपनाते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में इन दोनों का संयोग है वो लिया है। हालांकि अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत है वो राज्यों का संघ होगा और जहां भी संघीय शासन व्यवस्था होती है वहां संघ और राज्यों में शक्तियों का विभाजन बराबर बराबर कर दिया जाता है। लेकिन भारत में यूनियन ऑफ स्टेट का हिंदी रूपांतरण है भारत राज्यों का एकक होगा। हालांकि प्राय यही लिखा होता है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, लेकिन इसका सही जो अर्थ है वो है भारत राज्यों का एकक होगा। और राज्यों और संघ में 2 तरह की सरकारें यहाँ बनाई जाती है। फिर भी जो व्यवस्था है वो इस तरह की है कि केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। विषयों के विभाजन में जब हम देखते हैं कि विषय 3 सूचियों में विभाजित किए गए हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची के विषय संघ को दिए गए हैं, राज्य सूची के विषय राज्य सरकार के पास है और समवर्ती सूची में दोनों को अधिकार दिए गए हैं। फिर भी अगर कोई विवाद होता है तो केंद्र सरकार के विषय और केंद्र सरकार के कानून हैं वो मान्य होते हैं। और अवशिष्ट सूची यानी शेष बचे हुए विषयों की सूची है वो केंद्र के पास सुरक्षित रखी गई है। इसके अलावा दोनों का समन्वय करने में ये भी ध्यान रखा गया है कि भारत में इकहरी नागरिकता दी गई है। प्राय जब संघ राज्य या संघात्मक सरकार होती है तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है, एक संघ की और दूसरी संबंधित राज्य की। लेकिन यहाँ इकहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है और जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनमें अधिक अधिकार है वो केंद्र को दिए गए हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस संबंधित प्रशासनिक सेवाएं। और इसके अलावा संसद को भी शक्तिशाली बनाया गया है क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन है वो संसद अकेली कर सकती है। अगली जो विशेषता है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को बिल्कुल स्वतंत्र और सर्वोच्च बनाया गया है और संविधान की ये मुख्य विशेषता है कि संविधान सर्वोच्च है और न्यायपालिका है वो उसकी सर्वोच्चता की सुरक्षा करती है न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार द्वारा। और न्यायपालिका में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जब कभी भी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को संविधान के विरुद्ध होते हैं या संविधान की मंशा के अकॉर्डिंग नहीं होते तो वह न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के द्वारा उन्हें पुनः विचार के लिए भिजवा सकती है और उनको निरस्त भी कर सकती है। अगली विशेषता है हमारी कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। मतलब भारतीय संविधान न तो अधिक कठोर है न अधिक लचीला है, यानी ऐसा नहीं है कि समय के अनुसार उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सके और इतना लचीला भी नहीं है कि इसमें जब चाहे मन चाहा परिवर्तन कर दिया जाए। संविधान संशोधन की संपूर्ण प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में बाकायदा लिखी गई है। संविधान के विषयों का इस तरह से विभाजन किया गया है कि जब भी उसमें कोई संशोधन होता है तो उसे 3 तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रथम प्रक्रिया यह है कि संसद अपने साधारण बहुमत से भी किसी भी संविधान के अनुच्छेद में उसकी धारा में संशोधन कर सकती है। दूसरी प्रक्रिया में है कि कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें संसद के दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों का पूर्ण बहुमत होने पर ही वो संशोधन प्रक्रिया है वो संशोधन है वो पारित होता है। और
कुछ विषय इस तरह से रखे गए हैं जिसमें संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत के साथ साथ राज्य की विधानसभाओं के भी बहुमत की आवश्यकता होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। अगली जो विशेषता है संविधान की, न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। यानी भारत में न तो अमेरिका की तरह न्यायपालिका को सर्वोच्च बनाया गया है और न ही ब्रिटेन के संविधान की तरह संसद को संप्रभु बनाया गया है। दोनों के बीच का मध्यम मार्ग अपनाया गया है कि कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें न्यायपालिका सर्वोच्च है, जैसे न्यायपालिका के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के समान ही महाभियोग की प्रक्रिया के अलावा हटाया नहीं जा सकता, और जब भी संविधान के किसी अनुच्छेद पर कोई विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि होता है। इसके साथ ही साथ संसद को भी संप्रभुता दी गई है, यानी जितने भी कानून है वो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए जाते हैं, और जब कभी व्यवस्थापिका है वो अपना बहुमत खो देती है तो उसे हाथों हाथ मंत्रिमंडल के साथ त्यागपत्र देना पड़ता है। इस तरह से न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता में समन्वय स्थापित किया गया है। 16वीं जो विशेषता है संविधान की, विश्व शांति का समर्थक। आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी संसद के हमारे देश के द्वारा किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं किया गया है। भारत में इस तरह की व्यवस्था है कि ना तो वह अपने बाह्य मामलों में किसी अन्य देश का हस्तक्षेप चाहता है, ना वह स्वयं अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में किसी देश का हस्तक्षेप करता है और न करने देता है। और अगली जो हमारी विशेषता है वो है संविधान की इकहरी नागरिकता, यानी भारत राज्यों का संघ होगा, संघात्मक शासन है, फिर भी हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता के प्रावधान को अपनाया गया है। एक तो हमने इतिहास से ये भी शिक्षा ली थी कि भारत अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, इस कारण बार बार विदेशी शक्तियों द्वारा इस पर शासन किया गया, इसलिए संविधान निर्माताओं ने भारत में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की। हालांकि दोहरी विभाजन है, संघ में अलग सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन नागरिकता सिर्फ भारतीय एक ही रखी गई है। और जैसे अमेरिका के संविधान में हालांकि केंद्र की और राज्यों की अलग अलग नागरिकता दी गई है। 18वीं जो हमारी विशेषता है वो है आपातकालीन उपबंध। ऐसी स्थिति जब कभी आपातकाल घोषित हो जाए तो किस तरह से हमारे देश का शासन होगा, इसकी संपूर्ण व्यवस्था है वो संविधान में लिख दी गई है। इसके लिए हम अनुच्छेद 352, 356 और 360 का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 352 में यह व्यवस्था है कि भारत पर अगर कभी किसी बाह्य शक्ति द्वारा आक्रमण कर दिया जाए तो देश में आपात की स्थिति है वो लागू की जाती है। अनुच्छेद 356 में किसी राज्य के में आंतरिक कलह या कोई संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस संबंधित राज्य में आपातकाल लागू किया जाता है। और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की व्यवस्था है। हालांकि आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपात है वो घोषित नहीं किया गया है, लागू नहीं हुआ है। हालांकि अभी जो ये कोविड-19 के कारण सरकार के सामने ऐसी समस्याएं आ रही है, बार बार ऐसे सुझाव भी आ रहे हैं कि देश में वित्तीय आपात लागू हो, लेकिन अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं है। वित्तीय आपात में समस्त जो वित्तीय संबंधी अधिकार है वो केंद्र सरकार को यानी संसद के पास सुरक्षित हो जाते हैं और उनके निर्णय सर्वोपरि होते हैं। हमारी जो अगली विशेषता है 19 नंबर, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। यानी भारतीय संविधान में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि राज्यों को लोक कल्याणकारी आदर्श को अपनाना होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया गया है और राज्यों को अपने नियम बनाते समय, अपने कानून बनाते समय उन तत्वों की पालना करनी होगी। और भारतीय संविधान में ये व्यवस्था है कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, वस्त्र आदि उनकी मूल आवश्यकताओं को पूरी हो, इस तरह की व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अभी हम आप देखते हैं कि जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है या विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, निःशुल्क पुस्तक वितरण है, ये सभी राज्य के लोक कल्याणकारी आदर्श को स्थापित करती है। अल्पसंख्यक
एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था। हालांकि भारत में समानता का मूल अधिकार दिया गया है, फिर भी संविधान में इस तरह की व्यवस्था है कि जो अल्पसंख्यक है यानी जिनका बहुमत कम है और जो पिछड़े वर्ग है उनके कल्याण के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हो, इसके लिए अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में ये प्रावधान किया गया है कि संसद और विधानसभा चुनाव में जो अनुसूचित जाति जनजाति है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बहुत सारी नौकरियों में भी उनके लिए इस तरह की व्यवस्था है जिससे वो सामान्य जीवन है वो व्यतीत कर सके। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 27% आरक्षण देकर उनके लिए भी अलग से प्रावधान किया गया है। तो ये थी हमारे संविधान की 20 विशेषताएं। इस पर बड़ा जो प्रश्न है वो भी आएगा और एक एक विशेषता को लेकर छोटे प्रश्न भी तैयार करने हैं आपको, और जो अति लघुतरात्मक एक एक शब्द या एक एक वाक्य के उत्तर है वो भी तैयार करने हैं। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में दी गई है, तो आपको यही मिलेगा। ये अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो ये आपका जो पहला प्रकरण है भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये 20 संविधान की विशेषताएं आपने पढ़ी, और कल हम प्रस्तावना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और अब आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।